हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग आज की क्लास, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन तो कई दिए थे, लेकिन एक बढ़िया सा सवाल दिया था इससे पहले के लेक्चर में। तो जो फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर आज का वीडियो देखें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द क्वेश्चन इज दैट कि इफ़ y इक्वल्स टू लॉग बेस टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10 देन फाइंड द रेंज ऑफ y। आपको y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी। रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ टाइप सिखाए थे, तो मैं उन्हीं का यूज करूँगा। सो लेट अस सॉल्व। आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला पोर्शन है 3 sin x और उसके साथ में जो कॉस लगा हुआ, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ इतना, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक फॉर्मूले की फीलिंग आ रही होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर a sin x प्लस b cos x दिखता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। आई होप आप पढ़े होंगे, इस फार्मूले को रिवाइज किए होंगे। मैंने तो आपको बताया ही था, है ना। तो हम इसी से शुरू करते हैं। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। 3 sin x माइनस 4 cos x, और मैंने बताया था कि अगर प्लस c आ जाएगा या कोई कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c माइनस c, तो √a² प्लस b² में उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने बगल में बताया। √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर हो गया, 3² प्लस 4²। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें प्लस 15 ऐड कर दो। सिमिलरली -√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसमें भी प्लस 15 ऐड कर दीजिए। अब पॉइंट नंबर 2, ये तो मैंने न्यूमरेटर की जो चीज़ लिखी हुई थी इसको मैंने ले लिया। अब देखिए लॉग के अंदर जो बैठा हुआ है उसमें आपको 10 से डिवाइड भी दिख रहा होगा, तो आप ऐसा करिए, इस पूरे को 10 से डिवाइड भी कर ही दीजिए हर तरफ। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी इनइक्वलिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड दोनों साइड पे करते हैं तो उससे इनइक्वलिटी के निशान यानी इस पर कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी कि वो साइन यानी निशान जो है वो नहीं बदलता। ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 25 का माने 5, तो ये लिखा है -5 प्लस 15/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस चीज़ को ऐसे ही रहने दो। और यहाँ 5 प्लस 15/10 है ना। 15 में से 5 गया, 10 बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10। और राइट साइड पे कितना आएगा? 15 और 5 20/10 यानी 2 आ जाएगा। ओके। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे लॉग दिख रहा होगा और उस लॉग का बेस कितना है? 2 दिया है। तो आप क्या करिए, दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग, लॉग मैंने पढ़ा रखा है, जो लोग लॉग नहीं पढ़े पहले लॉग पढ़ लेंगे। लॉग बेस 2 पे मैं ले रहा हूँ दोनों साइड पे। तो शुरू करते हैं। लॉग 1 बेस 2 और यहाँ पे लॉग बेस 2 और ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 और बटे में 10 लेस देन और इक्वल टू log 2 बेस 2। अब मैंने आपको बच्चों बताया था कि कभी भी अगर log 1 बेस a है तो उसकी वैल्यू 0 होती है ना। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कभी भी log a बेस a हो तो इसकी वैल्यू 1 होती, यानी आर्गुमेंट और बेस अगर बराबर होते हैं लॉग में तो उसकी वैल्यू 1 होती।
तो यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हो गई 0, और अंदर जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ y, क्योंकि y बराबर दिया हुआ था, और राइट हैंड साइड पे वैल्यू हो गई 1। तो जो रेंज आया y का, रेंज ऑफ y, ये कितना आ गया बच्चों, 0 से लेकर 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों आज का जो ये टॉपिक है इसमें टाइप 3 है लास्ट। इससे पहले मैंने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट करा दिए थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं टाइप 3 को पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा। लिखा है मेकिंग यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन tan, cot, sin, cosec एंड cosec। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि tan के साथ cot का, sin के साथ cosec का, cos के साथ sec का। कैसे यूज करेंगे देखिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है, y इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, और कहा गया कि a और b दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ये 0 हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपसे कहा गया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी, y की मिनिमम वैल्यू। तो जब भी कभी बच्चों आपको ऐसा दिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू a tan स्क्वायर एक्स, इसको तो ऐसे रहने दो, और यहाँ पर ये जो कॉट वाला टर्म हो उसको tan बना लिया करो। माने यहाँ पे tan है तो यहाँ पर भी tan क्रिएट करो। अगर यहाँ साइन होता तो इसके साथ में आपको कॉसेक मिलेगा, तो कॉसेक को आप साइन में कन्वर्ट करोगे। अगर बाई चांस यहाँ कॉस होता तो आपको यहाँ सेक मिलता, तो सेक को आप कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने ऐसे कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो क्या आपको पहला वाला जो टर्म है वो ए स्क्वायर की फीलिंग दे रहा है? एक फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको पहला वाला जो है टर्म वो ए स्क्वायर की फीलिंग दे रहा है, और जो दूसरा वाला टर्म है वो बी स्क्वायर की फीलिंग दे रहा है। अगर मैं पहले वाले को ए स्क्वायर यानी कैपिटल ए स्क्वायर और दूसरे वाले को कैपिटल बी स्क्वायर सोचूं, ठीक है ना, तो मैं फिर यहाँ पे क्या चाहूँगा कि मैं लिखूँगा +2ab लिखूँगा, है ना, मैं लिखूँगा +2ab लिखूँगा फार्मूला क्रिएट करने के लिए। और अगर मैंने +2ab लिखा तो मुझे फिर बैलेंस करने के लिए -2ab भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों होने चाहिए। अच्छा, अब अगर आपने ऐसा लिखा तो क्या चेंजेस होंगे? ये हो जाएगा a tan x का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन tan x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप ध्यान से देखिए, 2ab का मतलब 2 इंटू इन दोनों जो ब्रैकेट्स के अंदर डब्बों के अंदर इनका प्रोडक्ट। तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो कि tan से tan कटेगा 2ab में, क्योंकि tan ऊपर और tan नीचे। तो क्या मैं इसके जगह सिर्फ सिंपली 2ab नहीं लिख सकता? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर भी tan आपको दिख रहा है और नीचे भी tan है, तो मल्टीप्लाई करने पर tan से tan चला जाएगा। इसी तरीके से -2ab आपको दिख जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए और a और b पॉजिटिव है, तो क्या मैं इसको लेकर भी तो एक ब्रैकेट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ a tan x माइनस b अपॉन tan x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। अब आप देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू, क्यों? क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर है, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारी कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है a और b बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अब आप ये बताइए हमें कि अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं
तो इसको मिनिमम होने के लिए मैं मिनिमम करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मिनिमम करने के लिए यही कर सकता हूँ कि ये डब्बा जो है इसको जीरो कर सकता हूँ। आप कहोगे सर कैसे जीरो कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर a tan x माइनस b tan x है, यानी कि अगर इफ़ a tan x बराबर b अपॉन tan x हो जाएगा तो फिर ये जो चीज़ है डब्बा वाली ये ज़ीरो हो जाएगी। इससे ज़्यादा तो और कुछ मिनिमम आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जीरो ही कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कुछ करोगे देन दैट विल बी समथिंग पॉजिटिव नंबर, वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, वो 2ab में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो वो 2ab से डेफिनेटली बड़ा ही होगा। बात समझ में आई? अगर आपने कोई भी नंबर दे दिया इसको, इस डब्बे को, तो पावर चूँकि है इवन नंबर तो वो कोई पॉजिटिव नंबर ही देगा, और वो 2ab में ऐड होगा तो 2ab से तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसको मिनिमम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, नेगेटिव तो कर नहीं सकते, क्योंकि पावर जब इवन नंबर है तो नेगेटिव तो होने से रहा, तो ये क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2ab। y की मिनिमम वैल्यू होगी 2ab, कब, इफ़ a tan x माइनस b अपॉन tan x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इससे छोटी वैल्यू ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2ab से कम नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आगे की टेबल में लिख रखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने एक सवाल और है इसी टाइप का, ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। बाकी 2 होमवर्क रहेंगे आपके, ये दोनों आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इसको भी आप देखिए, सेम लॉजिक, ये लिखा हुआ 4 sin स्क्वायर x और इसके साथ कॉसेक आ गया, यानी साइन का उल्टा। तो क्या किया जाए, y इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x। अब मुझे प्लस 2ab माइनस 2ab वाला फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये लिखा हुआ 2 sin x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin x का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab, यानी माइनस 2ab, तो माइनस 2 sin x a इंटू 1 अपॉन sin x b हो गया। और इसी तरीके से प्लस 2 sin x इंटू 1 अपॉन sin x मैं करूँगा। हालांकि ये sin x से sin x कट जाएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने यही सिखाया था कि कट जाता है वो। तो y इक्वल टू क्या आया, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको कि सर जी ये तो लिखा हुआ 2 sin x माइनस 1 अपॉन sin x का होल स्क्वायर और प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर, 4 तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर है, नो डाउट। अब आप देख रहे हो कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं और आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, फॉर मिनिमम वैल्यू इट हैज़ टू बी 0। मिनिमम के लिए इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा पॉजिटिव नंबर, और वो 4 में जुड़ेगा तो 4 से बड़ा नंबर आने लगेगा। इसका मतलब y मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, कब होगी, इफ़ 2 sin x अपॉन 1 अपॉन sin x बराबर 0। हालांकि ये जो चीज़ है ये वाला, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपसे क्वेश्चन में तो सब सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये लिखने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि आपको पता रहे कि क्यों ऐसा मैंने मिनिमम 4 लिया। अब बच्चों आगे के जो 2 सवाल हैं ये होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ जाएगा। लिखा हुआ इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई।
ठीक है। इसमें मैंने हेडिंग डाल दिया है मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस का मतलब इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक कोई कैटेगरी नहीं कि इस कैटेगरी का ये सवाल है, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, आप उन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। जैसे कि अगर आपको कभी भी, हालांकि बाद में थोड़ा एक चैप्टर आप पढ़ेंगे डिटेल में सर्कल के बारे में, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अगर कभी भी आपको इस टाइप की इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग आर स्क्वायर, तो आप ये मान के चलिएगा कि x बराबर हमेशा आर कॉस थीटा होता है और y बराबर होता है आर साइन थीटा, फिलहाल आज के लिए, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है और रेडियस है r, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ बच्चों हम लोग करेंगे। सो क्या करते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करा रहा हूँ, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, अभी दिखते देखते आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर मैंने सपोज किया, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू r2 स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि आप x बराबर क्या लिखेंगे, r cos थीटा, और y बराबर r sin थीटा। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, r1 cos थीटा, ठीक है, और y बराबर क्या लिखेंगे, r1 sin। अच्छा ऐसा करते हैं, थीटा वन लिख लेते हैं। ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया, कहाँ से, इस इक्वेशन से। सेम प्रोसेस हम इस पे भी रिपीट करेंगे सेकंड इक्वेशन पे। अगर मैं आपसे कहूँ a की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि r2 और cos थीटा 2 मान ले, और b बराबर होगा r2 sin थीटा 2 लिख लें, है ना। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, क्वेश्चन में चाहिए था ax प्लस by की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इन इक्वेशन से जो हमने यहाँ डब्बे में लिखा है, इनकी हेल्प से ax प्लस by लिखें तो क्या आएगा, ax प्लस by यानी x को a से और y को b से मल्टीप्लाई करिए। तो यानी कि आप x को a से करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, r1 r2 cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, प्लस y को b से करेंगे तो कितना आएगा, r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आप देखें तो r1 r2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बच जाएगा। ओके, अब आप देखिए r1 r2, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b, फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। अब बस रुक जाइएगा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताने वाला हूँ उसको सुनिएगा। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी लिखा हो cos और अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, तो इसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये वैल्यू आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है 1 और -1, उसी के बीच में कॉस होता है, अंदर कुछ भी हो, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, स्टार को। अगर मैं आपसे कहूँ कि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसके बारे में बताओ, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे सर इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी या बराबर और -1 से बड़ी या बराबर होगी, है ना। मैं कहूँगा बिल्कुल। अब इसको r1 r2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जानते हो r1 और r2 दोनों पॉजिटिव नंबर थे। क्यों, क्योंकि r1 r2 बेसिकली रेडियस होता है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव ही होता है। तो दोनों साइड पे r1 r2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस r1 r2 लेस देन और इक्वल टू r1 r2 cos थीटा 1 थीटा 2, और यहाँ पे r1 r2 आ जाएगा, ठीक है। अब बस रुक जाइए, ये पूरा मैंने प्रोसेस ही आपको बता दिया। अब आप जो सॉल्व कर रहे थे जिस इक्वेशन को, वो इक्वेशन कौन सी थी,
वो इक्वेशन ये थी और ये थी, और जो क्वेश्चन में है वो भी उसी के जैसी ही। फ़र्क सिर्फ कितना है कि यहाँ पर R1 के जगह 4 लिखा हुआ, R1 स्क्वायर के जगह 4 है और R2 स्क्वायर के जगह 8 है। तो अब आप बताइए R1 स्क्वायर बराबर 4, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। R2 स्क्वायर बराबर कितना? 8 है, तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2√2 आ जाएगी। आप उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आएगी? -2 2 4√2, ठीक है ना। और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली स्टार से आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है? AX + BY लिखा हुआ है ना। और यहाँ R1 R2 जो राइट साइड है इसकी जगह पे लिख सकते हो 4√2। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू है -4√2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +4√2। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे बच्चों कुछ और क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है और ऑलमोस्ट मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम की सारी चीज़ें पढ़ा दी है। तो ये 5 सवाल हैं जो कि अच्छे खासे सवाल हैं, इनके लिए आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।